आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार महेंद्रगढ़ नगर पालिका इलेक्शन की आप खबरें देख पा रहे हैं हमारे चैनल पर और भी चैनल्स पर, सभी पर यही चला हुआ है। लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड खबर मैं आपके लिए लेके आया हूं। बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए महेंद्रगढ़ पर एक एकेडमी है जिसने बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया है और उन्होंने बच्चों को बारीकी से और सबके सामने इनाम देने का ऐलान किया है कि भाई सबको बताएंगे हम किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले, किसको कितना प्रतिशत जो मुफ्त पढ़ाई का काम था वो मिला है। तो एकेडमी का नाम है विवेकानंद कैंपस, जिसको आप बखूबी जानते हैं और काफ़ी लंबे समय से महेंद्रगढ़ में है। और आपके बच्चों को सरकारी नौकरी भेजने के लिए विवेकानंद कैंपस का महेंद्रगढ़ में एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ के जो ओनर हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा आपने वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, किस प्रकार का टेस्ट है, क्या कुछ सुविधाएं बच्चों को यहाँ मिलेंगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बातचीत डिस्कशन करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे। और आपकी जो राय रहती है आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि एक जो मुहिम शुरू की है, जिन बच्चों के पास, जिन पेरेंट्स के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोचिंग करवाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि कोरोना भी लंबे समय से था और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको देखते हुए एक बहुत बड़ी पहल है। बातचीत करते हैं यहाँ के ओनर से। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बढ़िया, आप बताइए सर, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है आज? कार्यक्रम ये है कि सर स्कॉलरशिप टेस्ट किया जा रहा है विवेकानंद कैंपस महेंद्रगढ़ में, और ये सेकंड टाइम पे हम कर रहे हैं। बाकी बहुत बड़ा टेस्ट है ये। इसमें क्या है कि जैसे कि मेरा अनुभव है एकेडमी लाइन का लगभग 12 साल का। 12 साल के अनुभव में मैंने पीछे 2019-20 में जैसे कि कोरोना वाली स्थिति आई, कोरोना वाली स्थिति आने के बाद जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब थे वो तो ठीक है, लेकिन जो पेरेंट्स, जिन बच्चों के पेरेंट्स प्राइवेट जॉब में काम करते थे, उनकी जॉब भी छूट गई थी। बिल्कुल। उसके बाद जैसे एकेडमी ओपन हुई तो बच्चे फीस देने में सक्षम नहीं थे, और अब भी नहीं हो रहे। मैं देखता हूँ, लगभग मैं डीलिंग करता हूँ बच्चों से, तो फीस देने में सक्षम नहीं है। तो मैंने ये किया कि जिस बच्चे के अंदर टैलेंट है वो घर बैठा बेचारा पैसे के कारण तैयारी नहीं कर पाता, अगर उन बच्चों के अंदर टैलेंट है तो मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया कि आप अपनी प्रतिभा दिखाइए यहाँ पे आके, और अगर आप उस रैंक के अंदर आते हैं तो आपको फीस में विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा। और जैसे कि फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स की बात करूँ मैं, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए आजीवन विवेकानंद कैंपस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा, कोई पैसा नहीं लेगा उनसे। उसके बाद सर क्या रहेगा? उसके बाद सर ये रहेगा हमारा कि लगभग 6 से जैसे कि 4 से 10 तक हो गया, 4 से 10 तक फीस जो हमारी है उसमें 50% डिस्काउंट देंगे बच्चे को जी। उसके बाद में जैसे 11 से 20 बचेगा, 11 से 20 के अंदर हमारा 30% डिस्काउंट रहेगा फीस में। ठीक है जी। मतलब बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी? बड़ी राहत मिलेगी जी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी बच्चों को। मतलब कि वो पढ़ने के लिए, जो बच्चे फीस नहीं पे कर पा रहे वो पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे इस चीज़ में। सर यहाँ पे हमारे दूसरे साथी हैं। सर क्या नाम है अपना? सुरेश यादव। सर किस प्रकार से मन बनाया कि आज करवाते हैं? क्या होता है सर, जैसे हमारे पास बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं डेमो के लिए आते हैं, लेकिन उनका मोस्टली जैसे एक प्रॉब्लम मैंने लगभग जैसे मोस्टली बच्चों से सुना है कि सर फीस ज़्यादा है, इतना हम पे नहीं कर पाएंगे, मैं फादरलेस हूँ, मैं ठीक है, मैं अनाथ हूँ। उन सभी बच्चों के लिए जैसे हम बैठे थे एक दिन कुदरती हमारा अचानक से विचार बन गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मतलब कि आर्थिक समस्या के चलते हुए अपने टैलेंट्स को खुल के सबके सामने ला नहीं पा रहे। इसलिए फिर हमने ये स्कॉलरशिप का जो टेस्ट है इसका विचार बनाया, और फिर हमने जैसे आज 27 तारीख है, सुबह 10:30 बजे से हमारा टेस्ट कंटिन्यू चला हुआ है। इस टेस्ट के अंदर हमने बहुत सारे प्राइजेज रखे हुए हैं, बहुत सारी कंसेशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमने पहले भी फ्री पढ़ाया था, और हमारा जो ये कैंपस है विवेकानंद कैंपस, ठीक है, लगातार 6 वर्षों से इन्होंने कम से कम 1500 से 2000 जो सिलेक्शन है इन्होंने निकाले हुए हैं बहुत सारी भर्तियों के अंदर, ठीक है। तो ये बात है, इसके अंदर हमने क्या है, बहुत सारे बच्चे अब उनको राहत मिलेगी। बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास पर्सनली कॉल आते हैं कि सर हम इतनी फ़ीस है वो पे नहीं कर पाएंगे। फिर हमने उन बच्चों के पेरेंट्स को डील किया, उनको समझाया कि भाई आज ये टेस्ट रखा हुआ है, जिस बच्चे में टैलेंट है वो बच्चा हमारे पास खुल के सामने आ सकता है, उसको फ्री पढ़ाएंगे। सर जिस प्रकार से बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे, किस किस प्रकार की कोचिंग यहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या उन्हें फ्री मिलेगा यहाँ? ठीक है सर, यहाँ पे जो भी बच्चा है जिस भी रैंक के ऊपर वो आएगा, जो हमने जैसे इनाम वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस लेवल पे क्या है वो अभी सर ने बताया है, ठीक है। अब जो बच्चा हमारे पास में, जैसे हमारे पास में एसएससी के बैच चलते हैं, एसएससी की बात करते हैं जिसमें हमारे फिलहाल पहले अलग अलग एग्जाम होते थे, ग्राम सचिव हो गया,
पटवारी, कैनाल पटवारी जो भी होते थे, पुलिस का हो गया। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, एक सबका कॉमन टेस्ट शुरू कर दिया जिसे हम CET बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए बड़े पैमाने के ऊपर बच्चे हैं वो रुचि दिखा रहे हैं। तो CET का जो है पर्सनली यानी कि स्पेशल बैच चला रखा है। साथ ही साथ हमने CET का एक सुपर 30 बैच चला रखा है जिसके अंदर बच्चों को सुबह 9 बजे से लेकर के कंटिन्यू 4 से 5 बजे तक हमारी डबल क्लासेज आती है, उनके रेगुलर टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। और जो भी बच्चा यहाँ पे जैसे अब टेस्ट देगा, अच्छी रैंक लेके आएगा, उसके अलावा बहुत सारी हम उनका और भी बहुत सारा योगदान करेंगे, ठीक है। SSC के अलावा हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, NTPC ग्रुप डी जो भी अभी फिलहाल चर्चा में चले हुए हैं, SSC हो गया, और भी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके तैयारी हम यहाँ करवा रहे हैं। इस प्रकार से बताया कि तैयारियां करवा रहे हैं। एक सवाल और पूछते हैं सर, काफ़ी समय हो गया सरकारी जो भर्तियां हैं, कोरोना भी था और लगातार ना के बराबर हो रही है, तो इस पर आपका क्या ख्याल है? जैसे अकेडमी पे बच्चे आते रहते हैं लगातार और सरकार भर्ती ना करवाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है उससे? सर बच्चों पे इफेक्ट ये पड़ता है कि बच्चे जैसे कि लगातार 6 महीने से कोचिंग कर रहे हैं, 1 साल से कोचिंग कर रहे हैं, उसके बाद में जैसे गवर्नमेंट CET की बात करूँ, CET को डेट एक्सटेंड करके, डेट एक्सटेंड जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा। इसमें क्या है कि बच्चों का मनोबल टूट जाता है। जैसे 6 महीने तैयारी करता है बच्चा, दबा के तैयारी करता है, उसके बाद में टेस्ट की जब एग्जाम डेट एक्सटेंड होती है ना, तो बच्चा टूट के वापस घर बैठ जाता है। ऐसे ही मैंने डिफेंस का देखा, मैंने पिछले साल डिफेंस का बैच चला रखा था, एयरफोर्स का। मेरे पास कम से कम 70-80 बच्चे थे डिफेंस के ओनली। उसके बाद में पिछले 2 साल से एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आने के कारण नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आई तो बच्चे तैयारी करते। लास्ट में जब मेरे पास बैच था ना, उसमें 5 बच्चे बच गए 70 में से, एडमिशन वाले भी 5। तो इसलिए वो बच्चे वापस घर बैठ गए। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो टेस्ट की एग्जाम डेट दें वो फिक्स दें, तो ताकि बच्चा अपने तरह से अच्छा प्रिपेयर होकर तैयारी कर सके, उनका अपना भविष्य बना सके उसमें। सर विवेकानंद कैंपस लगातार अच्छे रिजल्ट दे रहा है, इसमें किसकी ज़्यादा भूमिका है? इसमें सर भूमिका तो पूरी टीम की होती है, क्योंकि अकेला कोई भी मतलब ये नहीं कर सकता, ये रिजल्ट दे सकता है। पूरी टीम हमारी बहुत अच्छी टीम है। हमारे जो मैनेजमेंट स्टाफ है या जो टीचर्स हैं हमारे, बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं और उसी के कारण ये रिजल्ट हमारे निकल रहे हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से टीचर की बातें समझ पाते हैं? एक बार में समझते हैं या टाइम लगाते हैं? बच्चे किस प्रकार के आते हैं अपने पास? अपने पास सर बच्चे दोनों तरह के आते हैं। एक तो जैसे कि बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, एक बच्चे मिडल होते हैं। तो जैसे कि मैं खुद क्लास में जाके बच्चों को डील करता हूँ कि अगर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है या कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं, आप क्लास में नहीं पूछ सकते टीचर से, तो हमारे टीचर 9 बजे से 5 बजे तक एकेडमी रहते हैं। आप किसी भी टाइम आके डाउट सोल्व कर सकते हो, या आपको जल्दी मान लो घर चले जाते हो तो सभी टीचर्स के फ़ोन नंबर होते हैं, उन पे आप डाउट सोल्व करवा सकते हैं। यहाँ पे जैसे रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हॉस्टल सुविधा भी है क्या? जी, हमारे पास हॉस्टल सुविधा भी है। इसी एकेडमी के बराबर में अपना फ्लैट है, उसमें हॉस्टल सुविधा भी है। किस प्रकार से बच्चे हॉस्टल में रह पाते हैं? क्या कुछ उनकी व्यवस्थाएं होती हैं? खाने में क्या होता है? किस प्रकार से रह पाते हैं? हॉस्टल के अंदर क्या है कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं सुरेश यादव सर, वो हॉस्टल में ही रहते हैं। साथ में हमारे सर हैं मैथ्स के जीवन सर, वो भी हॉस्टल में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। मतलब कि यहाँ तो क्लास होती है एकेडमी में, वहाँ भी बच्चों की क्लास होती है, प्लस डाउट सोल्व होते हैं। और खाने में जो अपना देसी जो खाना होता है, मतलब कि घर की तरह हम बच्चों को रखते हैं यहाँ खाने में। सर फिजिकल करवाने की सुविधा भी है? फिजिकल की अभी हमने सुविधा स्टार्ट नहीं की है, लेकिन जल्द ही हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर जिस प्रकार से आपका नाम बताया जा रहा है, आप यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, तो किस प्रकार से बच्चे कोऑपरेट करते हैं? रात को लेट तक पढ़ पाते हैं? टीचर से डाउट सोल्व करवाते हैं? क्या भूमिका रहती है बच्चों की रात? सर बच्चे जैसे हमारे पास रात को यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास में 74 ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए जैसे हमने क्या कर रखा है, एक अच्छा जैसे हॉस्टल में रहता है हमारे साथ बच्चा जुड़ा रहता है। जुड़े रहने से क्या रहता है कि टीचर्स के अंडर में रहता है वो हमेशा, तो बच्चा सबसे पहले काम की बात तो ये आती है कि वो डिसिप्लिन में ढल जाता है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे जब टीचर के साथ में बच्चा जुड़ा रहता है तो उसको बहुत जल्दी सफलता पाने में बहुत जल्दी जितना जो समय है वो व्यतीत नहीं हो पाता है। और जो बच्चे हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, ठीक है। हॉस्टल की हमारे पास में बहुत अच्छी फैसिलिटी है। सुबह इनको हम अच्छा खाना देते हैं, जैसा सर ने बताया बहुत अच्छा, जैसे घर के जैसे सेम घर का खाना देते हैं। रात के टाइम में भी हम इनको जैसे 9 बजे से लेकर 10, 11, 12 बजे तक हम इनको और एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, तो ये बात रहती है। तो जिस प्रकार से बच्चा यहाँ घर से आता है और वो पढ़ता है, उसको घर पे जाके किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? बच्चा हमारे पास आता है जैसे नॉर्मली सर हमने जैसे टाइमिंग कर रखा है क्लासेस का 9 बजे से लगभग 2 बजे तक है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी फैकल्टी रहती है वो यहीं रहती है, या तो वो यहाँ डाउट पूछ सकते हैं। हालांकि जैसे 9 बजे से 2 बजे तक हम उनको इतना कंटेंट पढ़ा देते हैं कि उनका मोस्टली तो डाउट रहता ही नहीं है,
क्योंकि हमारे पास जो फैकल्टी है दक्षिणी हरियाणा की सबसे बेहतरीन टीम है, हम लेके आए हैं। हाल फिलहाल में हमने क्या हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है, 10 से 15 दिन पहले की, एक टीचर था कोई भी किसी भी सब्जेक्ट विशेष का, ठीक है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया था, उस टीचर ने उसका जो डाउट वगैरह था वो सोल्व नहीं कर पा रहा था जो टीचर था। हमारे पास बच्चे तुरंत मतलब कि मेरे पास आए, बोल सर ये समस्या चल रही है, वो जो टीचर है वो डाउट नहीं सोल्व कर पा रहा है। हमने बच्चों के तुरंत कहने के पश्चात उसी दिन से अगले नेक्स्ट दिन है हमने टीचर है उस सब्जेक्ट का तुरंत चेंज कर दिया था, चाहे हमें कितना भी पैसा लगाना पड़े, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बच्चों के डाउट के लिए तुरंत टीचर चेंज करना और बच्चों के रिजल्ट को लेके अति जो होती है दिमाग में कि हाँ हमें रिजल्ट चाहिए, चाहे कुछ भी लग जाए, पैसा लगे, कोई भी टीचर बुलाना पड़े, एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी आपके महेंद्रगढ़ में जहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है। सिर्फ एजुकेशन को लेके यहाँ पे भरमार है, एजुकेशन में बच्चे सबसे आगे हैं। तो ये टेस्ट चल रहा था विवेकानंद कैंपस में, और अगर आप इस टेस्ट में पहुंच नहीं पाए हैं तो नॉर्मली आप वैसे भी आ सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। आपको भी सर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिबेट ज़रूर देंगे और आप पहुंचेंगे, और आने वाले समय में पक्की गारंटी देते हैं सर कि भाई विवेकानंद कैंपस में जो मन लगा के पढ़ता है उसकी सरकारी नौकरी पक्की है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।